In this video, I'm gonna share with you this amazing look. It's so easy to create. Just मैंने ये बहुत ही कम टाइम में Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. फर्स्ट मैंने लिड प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर मैंने क्रीमी फाउंडेशन यूज़ किया है और पूरी लिड पर अप्लाई किया है। देन यहाँ पर मैंने ग्लैमर फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। देन यहाँ पर मैं फॉरएवर ब्यूटी पैलेट यूज़ कर रही हूँ और एक ब्लैक शेड लेना है और एक कट ब्रश की हेल्प से आईब्रो को अच्छी तरह से फिलअप करना है। यहाँ पर फर्स्ट मैंने कॉम किया है डाउन टू अब आईब्रो को कॉम कर लेना है। देन यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है और अच्छी तरह से ये कलर अप्लाई करना है ताकि हमारी आईब्रो अच्छे से मेकिंग हो जाए। देन मैं यहाँ सेम पैलेट लूँगी, एक डार्क शेड लेना है और आई एम यूजिंग दिस फ्लफी ब्रश जिसके ब्रिसल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। देन यहाँ पर मैंने आई को थोड़े ऊपर के साथ लिफ्ट करना है क्योंकि रिंकल्स आई है, दैट्स वाई आई एम लिफ्टिंग। देन यहाँ पर मैं इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से ये शेड अप्लाई करूँगी आउटर कॉर्नर टू क्रीज एरिया तक मैंने अप्लाई करना है। फर्स्ट यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से डैप डैप करना है। देन इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है इस फ्लफी ब्रश से। आप कोई से भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर ये फ्लफी ब्रश यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने इसकी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि ये शेड हमारा अच्छे से अप्लाई हो जाए। अगेन हम सेम कलर लेंगे और अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। देन यहाँ पर मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैं डार्क शेड लूँगी और मैंने यहाँ पर क्रीज लाइन पर ये अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमारी क्रीज लाइन पर इस स्मॉल ब्रश के साथ। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये हाईलाइट हो रही है। यहाँ पर हमने इनर टू आउटर ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है डार्क शेड से और इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। देन यहाँ पर मैं ये शेड अगेन अप्लाई कर लूँगी ताकि ये शेड हमारा और हाईलाइट हो जाए। देन हम यहाँ पर इसको अच्छे से ब्लाइंडिंग कर लेंगे। अब देख सकते हैं ये कितना डार्क शेड है जो बहुत ही ज़्यादा हाई पिगमेंटेशन शो कर रहा है। देन यहाँ पर मैं एक फ्लफी ब्रश यूज़ करूँगी और उसकी हेल्प से अच्छे से इस शेड को ब्लेंडिंग कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि ये शेड्स आपस में मर्ज हो जाए। जो हमने लाइटर और डार्कर शेड अप्लाई किया है आपस में हमने इनकी मर्ज करना है। अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है जब तक ये दोनों आपस में मर्ज नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं इन दोनों का कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा ज़्यादा इन्हेंस हो गया। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये कलर अप्लाई हो गया। हमने यहाँ पर क्रीज को कट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कंसीलर एंड स्मॉल ब्रश। आपने एक क्लीन सा राउंड सा क्रीज लाइन ड्रॉ कर लेनी है और पूरे लिड पर आईबॉल एरिया पर अपने सीलर अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आप एनी फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंसीलर यूज़ किया है और मैंने इसको अच्छी तरह से इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया है। आपके पास कोई भी ब्रश है आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरे लिड पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। देन यहाँ पर मैंने एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। आप यहाँ पर आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से पहले टैप टैप करते हुए इसको अप्लाई किया है। यहाँ पर मैं चंकी ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड सिल्वर और यहाँ पर मैं एक स्मॉल ब्रश यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने सीलर ग्लू में चंकी ग्लिटर ऐड करके एक पेस्ट बनाया है और देन यहाँ पर मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से क्रीज लाइन पर मैंने ड्रॉ कर लेना है ये एक लाइनर। एंड इस ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैंने ग्लिटर लाइनर अप्लाई कर लेना है। आपने अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई कर लेना है। आप थिन भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन यहाँ पर मैं एक डार्क शेड लूँगी और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से आउटर विंग पर अप्लाई कर लेना है। मैंने यहाँ पर मैं इस शेड की हेल्प से विंग बना रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये वही शेड है जो हमने सेकंड में यूज़ किया था डार्कर शेड। मैंने यहाँ पर इसको आउटर विंग टू यहाँ पर मैंने लैश लाइन के साथ अप्लाई कर लेना है एज अ लाइनर। अच्छी तरह से मैंने इनर टू आउटर लेकर जाना है और एक विंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने ग्लैमर फेस की 5D लैशेस यूज़ किए हैं और सीलर की हेल्प से अप्लाई किए हैं।
आप ये फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जो बहुत ही कम टाइम में क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं ये लुक, जस्ट हमने 2 शेड में ये लुक क्रिएट किया है। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी ये शेड अप्लाई कर सकते हैं। आप एनी इवेंट और पार्टी में भी ये वेयर कर सकते हैं। ये लुक कैरी करना बहुत ही ईजी है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। आप एनी ओकेजन पे ये लुक कैरी कर सकते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विजिट करें।